क्योंकि यही वो शख्स है जिसने भरी बस, सवारियों की भरी बस, रोडवेज का जो ड्राइवर था, इसकी गाड़ी का जो ड्राइवर था, उसको हार्ट अटैक आ गया था चलती बस में। भाई साहब तोड़ कर दिया, हद कर दिया आपने तो उसने भाई साहब गजब कर दिया। ये ऊपर वाले की मेहरबानी रही है भाई, हमने उस टाइम पर सूझबूझ आ गई और सवाल था कौन भाई, तो बस इस वजह से यूं माना शायद भगवान की हमारे पे कुछ उधारी ही बाकी रह रही थी। ऐसे हुआ कैसे, मतलब जब चल आप या बीच में बात होती रहे ड्राइवर कंडक्टर की, तो बोले ना करो ना, बोलने का तो टाइम बना रहे थे एक हिसाब से 11:45 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि 11:15 बजे हमें चंडीगढ़ से और पलवल के लिए निकले थे, सुबह 5 बजे गाड़ी पहुंचा करे। अच्छा, तो बीच में करनाल हम बोले भी थे, ड्राइवर ने बोला भी चाय वाय ले, लेकिन मैं तो पीनता नहीं हूँ भाई साहब, आप देख लो जो भी नहीं होता है। उन्होंने बोला मैं बिना पीनता। ठीक था, हाँ ठीक था बिल्कुल। कितने दिन से साथ थे आप दोनों? साथ कई सारी रोटेशन हो रही थी डिपो में तो। हाँ अच्छा, हाँ बाकी कई बार लगातार चल रहे थे। लगातार चल रहे थे? हाँ लगातार। अच्छा, अब पहले तो मैं पर जानना चाहूंगा, अब भाई साहब का स्वास्थ्य कैसा है, क्या नाम भाई का? भाई साहब उनका प्रताप है और वो पलवल डिपो में ड्राइवर के पद पे है। कहाँ से बेसिकली? वो बेरी से बिलोंग करते हैं। बेरी, अपना बेरी। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब स्वास्थ्य ठीक है उनका? हाँ ये बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन उस टाइम पे खतरे से बार बार जा रही थी, उस टाइम पे घनी दिक्कत थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो आपको कब महसूस हुआ आपके बस में कुछ ड्राइवर का कुछ दिक्कत हो रही है, बस गलत चाल रही है कुछ भी? वो गलत चालन की तो यूँ बताऊं भाई साहब, जब घरोंडा टोल क्रॉस करे ना, तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद डिवाइडर से गाड़ी टकराई, टक्कर मारी। हाँ मैं 1-2 सीट छोड़ के पीछे बैठा था और जो टक्कर सी लगी है ना डिवाइडर का, तो मैं उठ कर उसके पास में गया हूँ। एक बार तो मैं यूँ सोचा मैं हो सके कोई किसी की साइड स्विच शीशे का लाग गई होगी, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ी की स्पीड ज्यादा बढ़ गई थी। मैं फिर जल्दी है उसके पास में गया हूँ, तो मैंने उससे बात करी, मारे को जबकि वो कितना आगे सो गया के वो देखा तो भाई साहब मूर्छित हो रहा था, बेहोश हो रहा था। हाँ हाँ, आँख ठहर रही थी और सीट पर टेढ़ा पड़ा हुआ था, गर्दन उसकी टेढ़ी थी। मैं तो भाई होश आवाज कुछ भी ना आया, पर बस इतना होश जरूर आ गया, अपने सबसे पहले स्टेयरिंग पकड़ा, स्टेयरिंग संभाल लिया। उसके हाथ स्टेयरिंग पे नहीं थे ना, उसके हाथ स्टेयरिंग पे नहीं था, वो तो बस यूं टेढ़ा पड़ा हुआ था। पैर एक्सीलेटर पे था? एक्सीलेटर पे और ज्यादा वजन बन गया भाई साहब उसका। इतनी स्पीड थी उस समय? देखो चलते आ रहे थे तो 65 की 60 की स्पीड थी, लेकिन जब उसका एक्सीलेटर पे पैर आया, वजन पड़ा, मूर्छित हुआ है, स्पीड बढ़ गई, 80 की स्पीड होगी भाई साहब, क्योंकि रुक ना रही थी। तो क्या आपने स्टेयरिंग संभाल गए और सवारियों को आवाज लगाई ना? उस टाइम पर मैं बस यह भी एक आप जैसे भाई बताऊं समझदारी चौकी दिखा गया, क्योंकि ना तो एक बहका माहौल उनमें भी होता, शायद मेरे हौसले ने। आपने कराया क्या? तोड़ते मैंने तो उस टाइम पर स्टेयरिंग संभाले रहा, और स्टेयरिंग संभालते संभालते मैंने कोशिश करी कि इसके साथ का पैर घुसा कर ब्रेक तक पहुंचाऊं, लेकिन वह भी ऐसा दिक्कत सी आई को पैर और फंस गया, क्योंकि जो नई गाड़ी आ रही ना, यही सिर्फ ड्राइवर को कंफर्ट कर पाती है, एक बंदा कंफर्ट हो उसका। हाँ बस एक का हो सके, वो पैर फंस गया भाई साहब, और जाना पतम आ गई। एक हाथ से तो स्टेयरिंग संभाल रहा था और एक हाथ से पैर न झटकू था, वो बस ही सारा अग्निमत निकल गई पैर। दूसरा और फिर खेला को एक हाथ से स्टेयरिंग संभाले संभाले मैं बोनेट के ऊपर के लेट के ब्रेक तक हाथ पहुंचाना चाहा, लेकिन वो बिना पहुंच पाया भाई साहब। फिर जब मैंने पीछे तो कुछ सवारी जवान सी बैठी थी, मैं बोला यार भाई साहब एक बार आइयो इधर, बोला क्या बात, मैं जवान है भाई एक बार आओ इधर। वो बोले भाई साहब क्या बात है, मगर ड्राइवर ने थोड़ी सी दिक्कत होगी, एक बार आओ। वो बिल्कुल पास आ लिया, मैं बोला बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, साइड दे ड्राइवर ने खींच कर काट दिवाड़े थे। तो अचम भी थे तो वो भी हो गए थे, पर यूं है कि जैसा ही उन्होंने पकड़ा वो धीरे धीरे हाथ लगाओ, तो मैंने कॉलर की साइड तक पकड़ा, थोड़ा सा खिंचवाया, एक हाथ से स्टीयरिंग भी संभाले रहा। जब तो गाड़ी भी 3 किलोमीटर जा चुकी थी, जब मैंने खिंचातान में, हाँ इसे खिंचाता नहीं तो वह 1 मिनट की थी मुश्किल था, लेकिन जैसा ही उन्होंने खींचा उसको, मैंने जब हाथ लगाया तो और उनका हौसला आ गया, जल्दी खींचते बोले भाई लटाओ, मैंने इसकी मालिश करते रहो, तुम संभालो, 1 मिनट रुको मैं देखता हूँ। मैं तुरंत सीट पर चला गया हूँ और गाड़ी को साइड में लगा। चला नहीं आओ बस? हाँ मैं 2005 से अभी लाइसेंस धारक भी हूँ, वैसे ज्यादा चलाई नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे तो यूं मानो कि संभल गए। तो एक ड्राइवर साहब को होश कब आया, किस हॉस्पिटल में लेके गई? उसी टाइम पे बस गाड़ी रुकते ही मैंने तुरंत में एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया और पीसीआर को भी कर दिया, और ये भी अच्छी गनीमत रही कि उसी टाइम पे फटाफट 10 मिनट का टाइम दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करूं भाई, पुलिस का विभाग का भी और स्वास्थ्य विभाग का भी। और भाई सुबह जो उठते सबसे पहले हालचाल जाना हमारे पत्रकार बंधु ने, घर वाला तो भी ना बता पाए थे, मगर हेजिटेट होंगे, लेकिन पत्रकार बंधु ने कहा हमारा इतना हौसला बढ़ा दिया भाई साहब, अकुन काम और दिलता है।
तो हाँ दिखाया भाई साहब ड्राइवर साहब, और उसकी तबीयत अब कैसी है और क्या समस्या हुई थी उससे पूछियो आपने? हाँ बिल्कुल पूछी है, और उस टाइम भी उस दिन है ना, अगले दिन 5:30 बजे उसको छुट्टी दी गई है। उस टाइम पे भी उसका बीपी 137 के करीब था जब छुट्टी दी गई थी। अच्छा, बीपी बढ़ा उसका? बीपी बहुत घना बढ़ गया था, 200 से ऊपर जा रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में भी आते वक्त 10-15 मिनट जरूर लगी है। जब उसका बीपी नापा गया तो 198 का बीपी उस टाइम पर था। अच्छा। हाँ, तो अगले दिन 5:30 बजे उसको छुट्टी दी है। मैंने वहीं रहते सिविल हॉस्पिटल घरोंडा में एडमिट करवा था उसी टाइम पे। तो पुलिस वाले भी बोले भाई साहब आप बैठ लो गाड़ी में। मैं बोला रही है सवारी बैठी, ये विचलित तो होंगी, और रही बात है मेरी ये झोले दाले सारे पड़े हैं, आप इसमें ले जाओ। वो मूर्छित हालत में निकाला था, बिल्कुल हाथ पैर पकड़ के गाड़ी में उसको बैठाया था। बोले एम्बुलेंस आने लग रही। मैं बोला एम्बुलेंस का पता ना 10 मिनट में 15 में आप हो यार, ले जाओ, आप डिपार्टमेंट के आदमी हो। रिक्वेस्ट करी तो वो गाड़ी में बैठा ले गए थे, और बोले आप बैठो, मगर मेरा नंबर ले जाओ, फोटो ले जाओ, मैं आ जाऊँ, नहीं तो आप दोबारा मैंने लेना आ जाओ, एक बार सवारी परेशान ना होंगी। उस टाइम पर तो सवारियां ने नहीं पता चला था, लेकिन जब गाड़ी तो उतर लिए नीचे, और जब वो ड्राइवर को हाथ पैर पकड़ कर जब गाड़ी में बैठाया, जब वो जरूर घबरा गए थे, विचलित से हुए थे। और मैं तो नहीं होया था, लेकिन उसके बाद मैं जब कॉल करा तो ठंड का तो टाइम था, और 1:55 का टाइम था, सही राइट। कुछ तो सर्दी थी, कुछ भयभीत समय भी हो रहा था, एजिटेट, स्क्रीन पर हाथ लगाऊं था, कहीं और लगे थे कहीं, और बस यूं हो गया कि उस टाइम पे कॉल लगी और पहली कॉल उन्होंने रिसीव कर लिया। रिसीव करते यूं समझो अब भाई साहब 3 कॉल मेरे पास उल्टी आई है उस डिपार्टमेंट की, और तुरंत मैं पीसीआर। अच्छा, आप इतनी आपने बहादुरी दिखाई, उसके बाद हरियाणा रोडवेज परिवहन निगम ने आपको कोई मान सम्मान या कोई उचित इनाम क्या? भाई साहब एक कहना चाहूंगा कि हमने ये काम एक इनाम के लिए तो किया नहीं था। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते और एक इंसानियत फर्ज के नाते मेरा जो कर्म बनता था और मेरी जो जिम्मेवारी बनती थी ना, वो मैंने अपनी बखूबी निभाई है। और भाइयों का आशीर्वाद और इनका जो सहयोग और संदेश और शुभकामनाएं अभी भी सुबह सुबह भाई साहब, मैं गुवाहाटी से भी किसी भाई का फोन आ रहा था और राजस्थान से भी किसी कर्नल का फोन आ रहा था, उन्होंने भी हमारे को शुभकामनाएं संदेश भेजी। इसका बड़ा और इनाम मैं तो क्या मानूं भाई साहब, आप सबकी दुआएं हैं और भगवान की कोई उधारी मारी बाकी थी, अब शायद शुभकामना माथ बता पावा और आगे के भी साथ दे देना तो अगली सुबह ना देख पाते।